Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher. Today we are going to start exercise number 1.6. First question, find the square root of the following by prime factorization method. जी हम ऑलरेडी 1.5 एक्सरसाइज के अंदर स्क्वायर रूट फाइंड करने के दोनों मेथड सीख चुके हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी सीख चुके हैं और डिवीजन मेथड भी सीख चुके हैं. 1.5 में और 1.6 में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि इसमें हमें फ्रैक्शन के अंदर जो है वो टर्म दी गई है जिसके हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है. तो स्टार्ट करते हैं. यानी 49/64 है. 49 के प्राइम फैक्टर हम अलग फाइंड करेंगे और 64 के अलग फाइंड करेंगे क्योंकि हमें इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है. ये स्क्वायर रूट फाइंड करना है. तो प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड करते हैं 49 के 7 7 एंड 7 1 सिंपल. और 64 2 पे 2 3 जार 6 2 2 जार 4 2 16 2 8 2 4 2 2 एंड 2 1. ये पेयर बन रहे. इसको हम लिख लेते हैं 49 की जगह पर 7 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट अलग कर देते हैं. और नीचे एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर. 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर. और इसके स्क्वायर रूट को पहले ये कंबाइंड स्क्वायर रूट था, ऊपर अलग कर दिया, नीचे अलग कर दिया. ये कैंसिल, ये स्क्वायर रूट भी इनसे कैंसिल हो जाएंगे. तो ऊपर क्या बच गया 7 और नीचे 2 2 जार 4 4 2 जार 8. तो ये हमारा 7/8 जो है वो स्क्वायर रूट निकल आया 49/64 का. तो सेकंड पार्ट है 1 to 1/625. जी तो 1 to 1 को भी फैक्टराइज करेंगे और 6 to 5 को भी फैक्टराइज करेंगे. तो 11 जार 121 और ये 5 पे जाएगा 5 1 5 2 5 5. ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं. 5 2 ज़ा 10 5 5 ज़ा 25 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5. तो अब हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है 121/65 का स्क्वायर रूट. तो 121 की जगह पर क्या आ जाएगा 11 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमने अलग कर दिया ओवर ये पेयर और ये पेयर. 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर. ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तीनों. तो यहाँ क्या बचेगा 11 डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25 हो जाएगा. तो 11/25 हमारा स्क्वायर रूट निकल आया किसका 121/65 का 625 का सॉरी 11/25. तो पार्ट नंबर 3 196/441. तो हमें इसका स्क्वायर रूट चाहिए 196/441 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमने. तो 196 और 441 इनको फैक्टराइज करते हैं. जी 2 9s are 18 1 2 8s are 16 249 7 7 एंड 7 1. ये किस पे जाएगा ये 3 पे डिवाइड होगा. 3 1s are 3 441. जी 3 1s are 3 3 4s are 12 एंड 2 कैरी 3 7. अगेन 3 पे 3 4s are 12 3 9 7 7 एंड 7 1. तो ये क्या आएगा ये पेयर और ये पेयर 196 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर लिख लिया स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर. तो स्क्वायर रूट इज कैंसल्ड विद स्क्वायर. तो ऊपर क्या बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 7 और नीचे बच गया 7 मल्टीप्लाई बाय 3. तो आ जाएगा 14/21. ये हमारा स्क्वायर रूट निकला है 196/441 का. पार्ट नंबर 4 1 होल 13/36.
सबसे पहले इसका होल ख़त्म करेंगे। तो होल ख़त्म करने का तरीका क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 36 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा, और इसमें प्लस 13 कर देंगे तो आ जाएगा 9 और 49। तो क्या आएगा 49 ओवर नीचे वाली टर्म एज इट इज़ आ जाती है 36। तो अब हमें 49 ओवर 36 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 7 का स्क्वायर ओवर 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर, ये हम जानते हैं ऑलरेडी। ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो आ जाएगा 7 ओवर 6। पार्ट नंबर 5 है 676 ओवर 729। 676 इन दोनों को अलग अलग फैक्टराइज करेंगे हम, 676 और 729। ये किस पे जाएगा, 2 पे। तो 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 8s are 16, फिर 2 पे 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 9s are 18। तो 169 13 पे जाता है। ये तो याद हो जाना चाहिए अब आपको, जितनी बार हम कर चुके हैं। तो इसको भी ट्राई करते हैं 3 पे। 3 2s are 6, 3 4s are 12 एंड 3 3s are 9। 3 8 3 1 अगेन 3 पे। 3 2s are 6, 3 7s are 21, 3 9 3 3 एंड 3 1 ये पेयर। तो क्या आ जाएगा 676 ओवर 729 का स्क्वायर रूट विल बी इक्वल टू, ये 676 की जगह पे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 13 का स्क्वायर ओवर 729 1 2 3 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। जी ये स्क्वायर इज कैंसल्ड विद स्क्वायर रूट। जी तीनों के स्क्वायर रूट नीचे वालों के भी कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या आया, ऊपर 2 मल्टीप्लाई बाय 13 और नीचे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 13 2s are 26, 3 3s are 9, 9 3s are 27। तो 26 ओवर 27 ये हमारा स्क्वायर रूट निकल आया। लास्ट पार्ट है हमारा 6। फर्स्ट क्वेश्चन लास्ट पार्ट, एक्सरसाइज नंबर 1.6। 12 होल 24 बाय 25। जी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 25 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो 300 आता है। 300 प्लस 24 आ जाएगा 324 ओवर 25। तो इस 324 ओवर 25 का हमें क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट। तो 324 को फैक्टराइज करते हैं, आता है 2 1s are 2, 2 6s are 12, 2 2 8 2 1 3 27 3 9 3 3 एंड 3 1 ये पेयर। 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर ओवर 25 जो है ये 5 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर रूट हम अलग-अलग कर देते हैं दोनों के साथ। ये कैंसिल, इसका भी कैंसिल। तो क्या आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 5। तो इसको सॉल्व करेंगे। 3 2s are 6, 6 3s are 18, तो 18 बाय 5। नॉर्मल प्रैक्टिस पता क्या होती है कि जिस फॉर्म के अंदर क्वेश्चन होता है हमें आंसर भी उसी तरह देना होता है। अगर क्वेश्चन होल के अंदर है तो आंसर भी होल के अंदर ही दिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 18 को 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 3s are 15, तो क्या बच जाएगा 3। तो आंसर आ जाएगा हमारा, इसी अंदाज में हम रीड आउट करते हैं 3 3 5, 3 होल 3 बाय 5। इसी तरीके से हम ऊपर 4 नंबर क्वेश्चन में भी हमारा आंसर था 7 बाय 6। तो यहाँ भी हम 7 को 6 से डिवाइड करेंगे। 6 1s are 6, तो 1 होल 1 बाय 6 आंसर आ जाएगा। ये आंसर इस क्वेश्चन का होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। इनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, लेकिन किस मेथड से फाइंड करना है, डिवीजन मेथड से।
तो हम लिख लेते हैं 144/225 का स्क्वायर रूट चाहिए हमें। तो लें जी, अलग अलग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से 144 का और 225 का। डिवीजन मेथड हम ऑलरेडी एक्सरसाइज नंबर 1.5 में कर चुके हैं। सबसे पहले पेयरिंग करते हैं, आखिर से शुरू करते हैं, ये 1 अकेला बच जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, ये ख़त्म, 0 हो जाएगा। ऊपर से क्या आएगा 44। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको डबल करेंगे, 1 को डबल करने से 2 आ जाएगा। अब जो टर्म यहाँ पे लगानी है वही यहाँ पे लगानी है। तो यहाँ पे अगर हम 2 लगाएं तो 22 मल्टीप्लाई बाय 2 तो क्या आता है 44 जी। तो यूँ हमारा जो स्क्वायर रूट है 144 का वो कितना आ जाएगा 12। वो हमने ऊपर लिख दिया है, इसकी जगह पे वो 12 आ गया। अब इसकी पेयरिंग उसी तरीके से ये 2 है, तो यहाँ भी 1 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 इससे बड़ा हो जाता है। इसको माइनस करेंगे 1 आएगा, ऊपर से 25 पेयर की सूरत में नीचे आ जाएगा। इसको डबल करेंगे 2, तो अब जो यहाँ पर अप्लाई करना है वही यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे अगर हम 5 लगाएं तो यहाँ भी 5 आएगा। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 125। तो आंसर हमारा क्या आया 15। तो 12/15 हमारा स्क्वायर रूट निकल आया, जिसको हमने डिवीजन मेथड से फाइंड कर लिया। पार्ट नंबर 2, 169/256 जी। तो इसका स्क्वायर रूट हमें चाहिए, लेकिन किस मेथड से, डिवीजन मेथड से। तो उसी अंदाज में 169 का स्क्वायर रूट और 256 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमने। तो सबसे पहले इसके पेयर बनाएंगे। तो 1 1 1 1, ऊपर से 69 आएगा, इसको डबल करेंगे तो 2 हो जाएगा। जो यहाँ पर लिखना है वही यहाँ पर लिखना है। तो 3 अगर लगाएं, 9 है ना, तो 3 का स्क्वायर होता है, 3 लगा लिया। तो 23 मल्टीप्लाई बाय 3 69, तो क्या आया 13। ये हमने 13 लिख दिया। इसमें भी पेयर बनाते हैं, ये पेयर बना, ये अकेला रह गया। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, यहाँ से 2 - 1 1 आ जाएगा, 56 ऊपर से आ जाएगा। इसको डबल करेंगे तो 2 आएगा। अब जो यहाँ पर लिखना है वही यहाँ पर लिखना है। तो फिर ये किस पे होगा, हम 4 पे चेक करें। 24 मल्टीप्लाई बाय 4, वो तो 96 होता है। 8 पे 8 8 सर 28, 6 पे 26 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 आर 36 का 6 3 कैरी, 6 2 12 और 3 15, 156। तो यहाँ पर हम 6 अप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा 156। तो इस तरह 256 का स्क्वायर रूट कितना आया 16। पार्ट नंबर 3 है हमारा 5 होल 41/64। तो सबसे पहले तो हमें इसका होल ख़त्म करना है। तो होल ख़त्म करने के लिए 64 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 64 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 5 4 22 कैरी, 6 5 30 और 2 32, 320, और ये 41 प्लस होगा तो आ जाएगा 361/64। डिनोमिनेटर एज इट इज़ आता है। अब इसका हमें स्क्वायर रूट चाहिए जी। तो 361 और 64 तो सीधा सीधा ही है। ये हमने पेयर बना लिए, ये 3 है तो 1 पे ही होगा, 1 1, ऊपर से 2 आया 61। इसको डबल करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये किस पे जाएगा, इसको अगर हम चेक करें 9 पे, 29 मल्टीप्लाई बाय 9 जी। ये 29 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो 261 आता है, यानी हमारा जो स्क्वायर रूट है वो कितना निकला 19। नेक्स्ट 64, ये तो 8 8 64 होते हैं, सिंपल 8 आ जाएगा। तो यूँ हमारे एक्सरसाइज नंबर 1.6 कंप्लीट हो गई। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आरा का इजहार ज़रूर करना है ताकि उसकी रोशनी में इन वीडियोस को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।